आदाबर से बात यह है, सोचा था कोई काम की बात करेंगे आज, बड़े जहन में ख्याल थे कि आज मेरा हफ्ते का आखिरी शो है, फिर इंशाल्लाह पीर को मुलाकात होगी। बार बार मैंने सोचा कि आज ये बात करनी, वो अहम बात करनी है। उधर हिंदुस्तान से 2-4 बातें आई थी जिनका जवाब देना ज़रूरी था, उन पर तबसरा ज़रूरी था। आज अल्हम्दुलिल्लाह चीन ने बड़ा कमाल किया कि एक वो जो हमारे ख़िलाफ़ तकरीबन समझिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक हिंदुस्तान की ईमा पे करारदाद आई थी, उसको ब्लॉक कर दिया चीन ने। चीन का शुक्रिया अदा करना था। और उसके अलावा CNBC अमेरिका ने एक CNBC नहीं, मेरे ख्याल से एक और NBC ने एक वीडियो थी उनकी जहाँ बताया गया था कि हिंदुस्तान किस तरह जो मजहबी जो है दहशतगर्दी फैला रहा है, वो बात कहती थी। लेकिन हुआ ये कि बीच दोपहर में आके टीवी के ऊपर ख़बर चलनी शुरू हो गई, जिसके बाद समझ नहीं आया कि मतलब क्या यार, क्या प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम है। मतलब पंजाब हुकूमत ने कोई और काम नहीं उसको करने को अलावा जुगतबाजी करने को, एक दूसरे पे फ़िक्रे कसने को, दूसरे को बुरा भला बोलने के अलावा सारी असम्बलियाँ, मतलब पंजाब में, सिंध में, फेडरेशन में, नेशनल असेंबली से भी ये होता है। लेकिन जब ये कानून पास करना था कि मिल के अवाम की मेहनत का हक हलाल का टैक्स का मिडिल क्लास या अपर क्लास जो टैक्स देती है उस पैसे को कैसे खाना है, भाई ऐसे ठक करके इन्होंने पास कर दिया उसको। और फ़ौरन गवर्नर साहब के पास ही पहुंच गया साइन होने के लिए, क्या कि भाई हमारी जो तनख्वाह है वो 2.25 लाख रुपए हो जाए, हमारे चाय पराठों का बजट वो डबल कर दिया जाए, हमारी सारी ज़िंदगी, इतने अस्पताल बनाए गरीबों के लिए, बेचारे मजलूमों ने, सारी ज़िंदगी के लिए इनकी हेल्थ केयर फ्री हो जाएगी। और अल्लाह भला करे चीफ मिनिस्टर साहब को जो है अगर 6 महीने चीफ मिनिस्टर रह गए, जो कि 6 महीने तो हो गए, वो फौरी तौर पर उनको एक मकान मिल जाएगा हमेशा के लिए। ये होता है भाई। इमरान खान साहब ने फरमाया था ना कि साहब को इसलिए चीफ मिनिस्टर लगाया है कि वो उन्होंने तो गरीब आदमी है, गरीब परवर आदमी है, और उसके घर में तो बिजली भी नहीं थी, और वो साउथ पंजाब में देखें क्या क्या काम करेगा, गरीबों का दुख दर्द जानता है। उन्होंने उस गरीब ने आते साथ पहले ये किया, प्लॉट सीधा किया, एक मकान अपने नाम किया, मतलब कोशिश की। वो तो शुक्र है इमरान खान साहब को किसी ने पहले बता दिया, वरना अगली सुबह कोई बताता आप प्राइम मिनिस्टर हैं, उसने अगली सुबह बताते साहब पंजाब में डाका पड़ गया है, तो फिर वो कमेटी बना देते, क्योंकि कमेटियां तो बनाते रहते हैं। वो गैस के बिल के पैसे वापस करने की कमेटी भी बनी थी, ठेंग हुआ, अगला बिल आ गया, उसकी खबर कोई नहीं आई। अब तो मीडिया वाले भी थक गए, को बात ही नहीं करता टीवी पे। और भाई गैस का दूसरा बिल भी उतना ही आ चुका है, और खुदा का वास्ता है कुछ कर लो यार उसका, लेकिन वो तो क्या करना था, ये शब खून मार दिया क्या। तो चीफ मिनिस्टर साहब अगर 6 महीने चीफ मिनिस्टर रह गए तो उनको ताहयात एक मकान मिल जाएगा, 5 सिक्योरिटी गार्ड मिल जाएंगे। और क्या क्या मुझे पढ़ के खौफ आ रहा था, मैंने पढ़ा ही नहीं उसको। तो बात यह है कि अगर 5 साल हुकूमत चलनी है, अगर चलनी है 5 साल हुकूमत, तो 5 साल में 6 महीने के हिसाब से बनते हैं 10 स्लॉट। एक स्लॉट ज़ाया हो गया क्योंकि मेरे ख्याल से 7-8 महीने हो गए, तो ये स्लॉट ज़ाया होगी, समझे 9 स्लॉट। तो 9 चीफ मिनिस्टर तो लग सकते हैं, हर 6 महीने चीफ मिनिस्टर बदलो, 9 स्लॉट हो गए। अच्छा, इन्होंने ये नहीं बताया कि अगर एक चीफ मिनिस्टर निकलने के बाद दोबारा चीफ मिनिस्टर लग जाए तो दूसरा, यानी बुज़दार साहब अगले हफ्ते उनको निकाल दिया जाए, और फयाज चौहान साहब को चीफ मिनिस्टर लगा दिया है 6 महीने के लिए, उनको ही प्लॉट मिल जाएगा, फिर उनको निकाल के दोबारा बुज़दार साहब को लगा दिया तो उनको एक और मकान मिल जाएगा क्या? ये मैंने वेरीफाई नहीं की बात, लेकिन चलें, एक दफ़ा में एक मिला तो 9 लग सकते हैं। और अगर आप हिसाब लगाएं, मुझे पता नहीं मकान कहाँ का है इनका, अगर ये DHA का है तो मोटा हिसाब लगाएं, कनाल का मकान, कनाल को तो नहीं मिलेगा, चीफ मिनिस्टर है भैया, मुल्क के और कौम के ऊपर एहसान है, इंसानियत पे इनका एहसान है कि चीफ मिनिस्टर लगे थे। तो अगर ये समझे कनाल का, चलो कनात कर लेते हैं, गरीब लोग हैं ना, कनाल का मकान हुआ तो समझे 4 करोड़ का मोटा मोटा हिसाब है आजकल मकान का, 4 × 9 36 करोड़ रुपए तो ये अपने मकानों में ठोक सकते हैं। उसके बाद उन्होंने तय करवा लिया कि सिक्योरिटी वोरिटी में चलती रहेगी और ज़िंदगी भर हेल्थ केयर। किस बात की हेल्थ केयर फ्री चाहिए आपको? इसी पंजाब हुकूमत ने एक ऑर्डर इशू किया हुआ है कि गवर्नमेंट के अस्पतालों में, जहाँ शहबाज शरीफ के ज़माने में किसी से पैसे लेने पर सख्त जूते पड़ा करते थे, कौड़ी का बिल नहीं होता था, इन्होंने एक ऑर्डर इशू किया हुआ है कि वहाँ जो प्राइवेट पेशेंट आएगा सरकारी इसमें, यानी जनरल हॉस्पिटल, गुलाब देवी हॉस्पिटल, किंग एडवर्ड सर्विसेज, चिल्ड्रन हॉस्पिटल, ये जितने भी सरकार के अस्पताल हैं, जिसमें लाहौर की मोटी बात कर रहा हूँ, मुल्तान में निश्तर, ये जो भी हॉस्पिटल्स हैं, उसमें अगर मैं मिडिल क्लास, मैं कहता हूँ भैया मुझे प्राइवेट कमरा दे दो, तो मुझसे इतना बिल लिया जाएगा। अगर जनरल
यानी गरीब आदमी हो जाएगा, उन्होंने उसकी भी फीस लगा दी है। ओए ओ खुदा का वास्ता है, अल्लाह की पनाह रहम करो। वो तो शुक्र खुदा का वो अभी तक रुका हुआ है, वो पास नहीं हुआ। मतलब उन्होंने वो इशू किया हुआ है, लेकिन वो अभी तक उसकी एक कॉपी मेरे पास है मुबैना तौर पे। मतलब वो कॉपी कितनी ऑथेंटिक है मुझको नहीं पता, लेकिन वो कॉपी मेरे पास मौजूद है। अगर किसी को नाराज़गी हो तो मुझे मैसेज कर ले, मैं वो दिखा दूंगा। मैं स्क्रीन पे नहीं दिखा रहा क्योंकि उसकी ऑथेंटिसिटी की मुझे कोई गारंटी इस वक्त नहीं है। अच्छा, मैंने तहकीक करनी चाहिए कि भाई आप आके इस पर कमेंट कर दीजिए और नहीं इनकार कर दीजिए, सर हमने नौकरी करनी है, हम नहीं कमेंट। तो लोग इससे कतरा रहे हैं क्योंकि पंजाब हुकूमत ने ये हेल्थ पे एक ऑर्डर इशू मेरी नॉलेज में किया हुआ है, जो कि फ़िलहाल डर में रुका हुआ है कि वो अगर निकल गया तो लोग बहुत जूते मारेंगे। लेकिन बस ये काम करने आते हैं पंजाब हुकूमत को। मैं जिस दिन से हुकूमत आई है उस दिन से पीट रहा हूँ, खुदा का वास्ता है किसी ऐसी हुकूमत को पंजाब में लगा दीजिए जिसको कोई होश हो, कौम का डर हो, कौम की फ़िक्र हो, कौम का गम हो। एक हॉस्पिटल, पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट, स्टेट ऑफ द आर्ट फिनोमिनल हॉस्पिटल एक लाहौर में। और सिर्फ हॉस्पिटल नहीं, वो एक हेल्थ सिटी बन रही थी, एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बन रहा था। DHA फेज़ 6 के बीच में वो गवर्नमेंट की जगह है, वहाँ बन रहा था। जो लोग लाहौर में रहते हैं, अगर डिफेंस में से गुजरते हैं तो उन्होंने PKLI की बिल्डिंग देखी। उस बिल्डिंग की सिर्फ शुरू होने से वहाँ की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बदल गई थी। लेकिन पंजाब हुकूमत अब एक कानून बनाने की कोशिश कर रही है कि वो किसी न किसी तरह उस हस्पताल को बाकी हस्पताल, इस पर मैं तसल्ली से इस शो में कुछ देर में आके बात करूँगा।